आज इस खबर की ओर हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक गलती से कई बच्चों की जान भी जा सकती है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे प्रशासन और सरकार कई दिनों से नजरअंदाज करने की कोशिश में लगी हुई है। सागर जिले की देवरी तहसील के रसैना ग्राम पंचायत में एक ऐसा शासकीय उच्चतर हायर सेकेंडरी स्कूल है जो करीब 90 वर्ष पुराना है। प्राथमिक शाला से प्रारंभ हुई इस स्कूल को 40 वर्ष पहले ही हाई स्कूल बनाया गया था। इसके बाद 2018 में यह हायर सेकेंडरी भी बना, मगर यहाँ अभी तक भवन नहीं बना और न ही अभी तक किसी भी प्रकार से भवन की स्वीकृति मिली। जबकि वर्तमान समय स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या 745 है। पूरे स्कूल में कुल 35 शिक्षकों का स्टाफ है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 10 शिक्षकों के भरोसे स्कूल चलाया जा रहा है। स्कूल के भवन के कमरों में दीवारें बड़ी बड़ी दरारों में तब्दील हो चुकी है। इस बरसात में छत का छप्पर भी बड़े बड़े टुकड़ों में टूट टूट कर गिरने लगा है। जमीन का फर्श पूरी तरह से उखड़ चुका है। बरसात में मासूम बच्चों को बैठने तक को जगह नहीं मिलती, क्योंकि जर्जर भवन के छप्पर, पिलर और दीवारें दरारों में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी हैं, जिसके चलते कमरों में बरसात होने पर पानी भर जाता है। इस समस्या को स्कूल के प्रबंधन के प्राचार्य ने सरपंच, बीओ, जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद अध्यक्ष, विधायक, शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री तक लिखित शिकायत की है, लेकिन मिला तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। वर्तमान समय तक किसी भी समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया और न ही नया भवन बन पाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ एक छोटी सी गलती भी मासूम छात्रों की जान ले सकती है, लेकिन सरकार और प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की अनहोनी या घटना होती है तो सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर जनता की सिम्फेथी लेने के लिए मुआवजा देने की घोषणा जरूर कर जाएंगे। गौरतलब है कि पूर्व विधायक हर्ष यादव ने विधानसभा में इसी जर्जर भवन का मुद्दा उठाकर नए भवन की मांग रखी थी। इसके बाद ही नए भवन को लेकर भोपाल संचालनालय ने सागर के जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल की रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद स्कूल के द्वारा पत्र के माध्यम से भी जानकारी भेजी गई थी, मगर भवन स्वीकृति की सिर्फ चर्चा बनकर ही रह गई और आज दिनांक तक उसी जर्जर भवन में जान जोखिम में डालकर मासूम बच्चों को बैठाकर शिक्षक शिक्षा देते नजर आते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि शासन प्रशासन बड़ी घटना के इंतजार में चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। अगर अभी भी सरकार इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती और अगर यहाँ पर कोई बड़ी घटना घटित होती है तो सरकार ही इसकी जिम्मेदार होगी। देवरी से त्रिवेंद्र जाट की रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। स्कूल की पूरी जर्जर स्थिति है। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि पूरी बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है, छप्पर गिर रहा है, कहीं दरारें आ रही हैं, बरसात का पानी आ रहा है। ऐसे बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं? जी, डर तो बहुत लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही कंडीशन ख़राब हो चुकी है विद्यालय की। पूरी दीवारें भी ख़राब हो गई हैं, प्लास्टिक ऊपर से जो छत है वो भी ख़राब हो चुका है, कुछ कमरे गिरने की कगार पर हैं। 750 विद्यार्थी दर्ज हैं, उसके बाद भी यहाँ की स्थिति ऐसी है कि हमें बच्चों को बैठाने के लिए बरसात में जगह नहीं रह रही। तो ऐसी स्थिति में जो जर्जर स्थिति है और भवन पूरा जर्जर है, ऐसे में किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा होगा, तो इसके संबंध में आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराया? जी बिल्कुल अवगत कराया है। इसके संबंध में कई बार हम लोगों ने लिखित में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में आवेदन दिया है। इसके बाद हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी आवेदन दिया है और अवगत भी करा चुके हैं कि भाई स्थिति भयावह है, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। तो करीब ये कितने समय से है? जी लगभग 1 साल से ऐसी स्थिति है, 2 साल से। तो 1 साल से वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है? हाँ, ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, सुनने में तो आ रहा है कि बिल्डिंग आ चुकी है स्कूल की। ऐसा 1 साल से लगभग सुन रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि रसैना हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कहाँ तक स्वीकृत हुई है ये तो। अच्छा, आपके स्कूल में कितने शिक्षक पदस्थ हैं? जी 10 शिक्षक पदस्थ हैं। पोस्टिंग कितनों की है? कितने शिक्षकों की पोस्टिंग है इस स्कूल में? टोटल 10 शिक्षक पदस्थ हैं स्कूल में और लगभग 35-36 शिक्षक स्वीकृत। बाकी स्कूल फिर क्या तिथि के भरोसे चल रहा है? जी बाकी 22 अतिथि पिछले वर्ष कायदा थी। आपका? मेरा नाम रजनी भरवी।
अच्छा, प्राथमिक शिक्षक रसना में। आपके रसैना हायर सेकेंडरी स्कूल में जो पूरी बिल्डिंग प्राथमिक शाला से लेके माध्यमिक हायर सेकेंडरी तक पूरी बिल्डिंग जर्जर है, ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सर अब बहुत मजबूरी बनी है, इसलिए पढ़ाते हैं बच्चों को। एक बार तो ऐसा हुआ था कि क्लास लगी थी, बच्चे पढ़ रहे थे, ऊपर से प्लास्टर गिरा, बच्चों को चोट लगने से बहुत बचे हमारे लोग, मतलब हादसे से बचे थे। बचे थे। तो मतलब ऐसी स्थिति में आप लोग को डर भी बना रहता है कि कहीं हमारे साथ हादसा ना हो इस जाए। टाइम गिर जाए, समझ नहीं आता। अभी जिसमें पानी गिरा इस टाइम में तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। मतलब शासन से आप लोग मांग की है अब। आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निर्माण हो जाए बिल्डिंग का। हाँ। नाम है सर आपका? राजेश कुमार अवस्थी, अच्छा, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जो रसैना, इसमें किस पद पे आप? माध्यमिक शिक्षक। अच्छा जी, आपके स्कूल की जर्जर बिल्डिंग है, पूरा भवन जर्जर स्थिति में, गिरने की स्थिति में है, ऐसे में आप लोग कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हम लोग को तो पढ़ाने की मजबूरी है, पढ़ाना तो हो गई, लेकिन जहाँ जहाँ कमरा जर्जर स्थिति में वहाँ हम लोग बैठाते नहीं हैं। तो बच्चों को कैसे एडजस्ट करते हैं फिर इस भवन में? अब संकीर्णता हो जाती है बच्चों में, लेकिन पढ़ाना तो हो गई। जैसे बच्चों के साथ ऐसे बरसात में कोई बड़ा हादसा होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हादसा भगवान करे ना हो, मतलब डर बना तो रहता होगा। डर तो रहता ही है और देखते भी हैं, परिस्थितियाँ विपरीत घटती हैं। तो वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया क्या? अब पिछले साल से हम लोग देते रहे हैं जानकारी, हर साल जानकारी देते हैं, वरिष्ठ अधिकारी महोदय लेंगे एक्शन कुछ ना कुछ। आश्वासन दे रहे हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब ये मैं रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।